जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टूडेंट पॉइंट वीडी में। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हम केमिस्ट्री का 25 डेज क्रैश कोर्स कर रहे हैं, जिसमें हम लगभग डे 12 तक अपना 70% सिलेबस कर लिया है। तो हम अब आपके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करेंगे, ताकि आपका उन सब टॉपिक का रिवीजन भी हो जाए जो हमने अभी तक कर लिए हैं, और आपको आइडिया भी लग जाएगा कि पेपर किस टाइप में आता है। और अगर आप बाद में यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में आपको केमिस्ट्री का सारा कंटेंट बिल्कुल फ्री मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दिसंबर 2023 केमिस्ट्री पोर्शन, मेडिकल वालों को जो पेपर आया था, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, विच मेथड इज कॉमनली यूज टू सेपरेट साल्ट फ्रॉम वाटर। ऐसा कौन सा मेथड है जो हमारे सेपरेट करता है साल्ट को किससे, वाटर से। तो ये तो दोस्तों आई होप आप सभी को पता हो भी होगा। तो ये इसका आंसर होगा इवेपोरेशन। इवेपोरेशन से हम नमक को अलग कर सकते हैं पानी से। ठीक है दोस्तों, नमक को हम अलग कर सकते हैं पानी से। तो ऐसी इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम दोस्तों, इवेपोरेशन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी मैंने अपनी वीडियोस में करवाया हुआ है क्वेश्चन। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, vegetable oils on treating with hydrogen in the presence of palladium or nickel catalyst from fats, this is example of। तो दोस्तों इसका आंसर भी आप खुद देंगे। जिन्होंने मेरी वीडियोस देख रखी है उसमें मैंने ये वाला बहुत अच्छे से समझाया था आपको कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स जब भी हम अनसैचुरेटेड को जब भी हम सैचुरेटेड में बदलते हैं तो हम एक कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं, वो होता है निकल और पैलेडियम का। ठीक है दोस्तों, इसका एग्जांपल दिया था मैंने आपको कि वेजिटेबल ऑयल्स क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं। जब हम इसको सैचुरेटेड करते हैं, मतलब जब इनका वनस्पति घी बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और पैलेडियम, तो वो कौन सी रिएक्शन होती है दोस्तों, तो वो होती है एडिशन रिएक्शन। दोस्तों कौन सी रिएक्शन बोलते थे हम उसको, एडिशन रिएक्शन, जब हम H2 के साथ रिएक्शन करवाते थे। तो इसका आंसर होगा दोस्तों एडिशन रिएक्शन। ये मैंने अपनी वीडियोज़ में करवाया हुआ क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज अ हार्ड वाटर। तो ये भी दोस्त मैंने आपको बताया था कि हार्ड वाटर्स, इनमें से कौन सा हमारे पास हार्ड वाटर के लिए सबसे इस्तेमाल किया जाता है या सबसे बेहतर, तो डिटर्जेंट इसका आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमानेंट, इसी देखो दोस्तों इसी टॉपिक से अगला नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ गया था हमारा, जो सेम टॉपिक है हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर का। तो परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर है हमारी, तो वो किसकी वजह से होती है दोस्तों। मैंने दोनों करवाया था आपको अपनी वीडियोस में, टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर किसकी वजह से होती है दोस्तों, टेम्परेरी। तो इसमें पूछा है परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, क्लोराइड एंड दी सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, इसमें ऑप्शन ध्यान से पढ़ना दोस्तों, इसमें क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ सोडियम पोटेशियम था, तो ये तो होगा नहीं दोस्तों। अगला था दोस्तों बाइकार्बोनेट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, ये भी था दोस्तों। बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ये टेम्परेरी हार्डनेस के लिए होता है दोस्तों। ये किसके लिए होता है दोस्तों, टेम्परेरी हार्डनेस इसकी बाइकार्बोनेट्स की वजह से आती है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। और परमानेंट आती है दोस्तों क्लोराइड एंड सल्फाइड्स की वजह से। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो नेक्स्ट है हमारा, अ मार्बल टाइल इज वुड फील कोल्ड एज कंपेयर टू द वुडन टाइल ऑन ए विंटर मॉर्निंग। जो मार्बल टाइल है वो हमारे को ज़्यादा ठंडी फील, ज़्यादा ठंडा लगता है हमारे को मार्बल टाइल में एज कंपेयर टू वुडन टाइल, जब हम सवेरे एज विंटर मॉर्निंग। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर ऑप्शन है हमारे पास, इज ए बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन द वुडन टाइल। दूसरा ऑप्शन है, इज ए पॉलिश्ड वाइल वुडन टाइल इज नॉट पॉलिश्ड। तीसरा ऑप्शन दोस्तों, रिफ्लेक्ट मोर हीट देन वुडन टाइल। और चौथा ऑप्शन दोस्तों, इज ए पुअर कंडक्टर। तो इसका आंसर है, इज बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन वुडन टाइल। तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, जो वो हमारे पास जो टाइल है मार्बल टाइल्स है वो बेटर कंडक्टर ऑफ हीट है। ठीक है दोस्तों, देन वुडन टाइल्स है। वुडन क्या है दोस्तों, हमारी बैड कंडक्टर होती है वुडन हमारी दोस्तों हीट की। और वो जो हमारे पास मार्बल टाइल्स है वो क्या होती है दोस्तों, बेटर कंडक्टर होती है हीट की। तो इसलिए हमारे को मार्बल टाइल्स में जल्दी से हमारी हीट ट्रांसफ़र हो जाती है, जिसकी वजह से ठंड के दिनों हमारी मार्बल टाइल्स क्या होती है दोस्तों, ठंडी होती है एज़ कम्पेयर टू वुडन टाइल्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
पॉलीकॉट इज ऑब्टेन्ड बाय द मिक्सिंग। दोस्तों पॉलीकॉट जो होता है वो किसकी वजह से बनता है दोस्तों? तो इसका आंसर, इसका हमने एक चैप्टर पढ़ा था दोस्तों जिसमें पॉलीमर्स वाला चैप्टर किया था हमने, तो इसका आंसर है दोस्तों पॉलिस्टर एंड कॉटन की वजह से। किसकी वजह से दोस्तों? पॉलिस्टर और कॉटन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक। इनमें से कौन सी कॉमन प्रॉपर्टी नहीं है प्लास्टिक की? तो दोस्तों प्लास्टिक नॉन रिएक्टिव होता है, ये पता है। लाइट इन वेट होता है, ये दोस्तों पता है। ड्यूरेबल होता है, ये भी दोस्तों पता है, ठीक है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो प्लास्टिक कभी भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता। तो इन्होंने पूछा भी दोस्तों, इज नॉट पूछा है। नॉन रिएक्टिव, लाइट इन वेट, ड्यूरेबल, तो इसकी दोस्तों प्रॉपर्टी है। जो नहीं है प्रॉपर्टी वो कौन सी है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो प्लास्टिक हमारा वो अच्छा सुचालक नहीं है, किसका? बिजली का। तो इसका ऑप्शन होगा डी। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, इसका आंसर भी दोस्तों खुद देंगे आप, क्योंकि ये भी मैंने वीडियोस में हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। इनएग्जॉस्टिबल और एग्जॉस्टिबल की डेफिनेशन पढ़ी थी दोस्तों, तो इसका आंसर भी आप खुद देंगे। इसका क्या है? एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं दोस्तों? क्या होते हैं एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज? एग्जॉस्टिबल होते हैं जो हमारे पास दोस्तों कम मात्रा में, ठीक है। तो कम मात्रा में कौन से दोस्तों? लिमिटेड इन क्वांटिटी, जो हमारे पास सीमित मात्रा में, ठीक है दोस्तों। और इनएग्जॉस्टिबल क्या होते हैं? जो अनलिमिटेड होती है क्वांटिटी, जैसे सन, एयर, इसका एग्जांपल किए थे दोस्तों हमने वीडियोस में। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है कंटेंट वाली, जिसमें हमने 25 डेज में क्रैश कोर्स को करवाया है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो एक बार उन वीडियोस को जाके देख लो। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको उन वीडियोस में करवाए गए हैं, और हमने लास्ट में प्रैक्टिस सेट भी किए थे। तो दोस्तों आपको बहुत हेल्प मिलेगी उन वीडियोस को देख के। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन हेमोग्लोबिन। तो हेमोग्लोबिन में कौन सा प्रेजेंट होता है दोस्तों? इसका आंसर होगा आयरन। क्या होगा दोस्तों? आयरन। Fe प्रेजेंट होता है हमारे हीमोग्लोबिन में, तो इसका आंसर है दोस्तों आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आयरन बॉल at 40 degree Celsius is dropped in a mug containing water at 40 degree Celsius. The heat is, मतलब दोस्तों एक हमारे पास आयरन बॉल है लोहे की, उसके टेम्परेचर कितना दोस्तों? 40 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। जब हम उसको मग में डाल देते हैं किसी, ठीक है दोस्तों, मग में डाल देते हैं, और वाटर का टेम्परेचर दोस्तों कितना है? 40 डिग्री सेल्सियस है। मतलब उस बॉल का टेम्परेचर कितना था दोस्तों? 40 डिग्री था आयरन बॉल। किसका दोस्तों? आयरन बॉल का। और जो वाटर है उसका टेम्परेचर भी दोस्तों कितना है? 40 डिग्री है। तो इन दोनों का टेम्परेचर क्या बराबर है, तो हमने बॉल को इस गर्म पानी में, 40 डिग्री वाले गर्म पानी में डाल दिया। तो हीट की क्या रिएक्शन होगी दोस्तों? हीट क्या? फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर, हीट क्या फ्लो करेगा दोस्तों? अगर उनका सेम टेम्परेचर है तो हीट क्या फ्लो करेगा? नेक्स्ट ऑप्शन दोस्तों, नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, मतलब हीट नहीं ट्रांसफर करेगा। तीसरा ऑप्शन दोस्तों, फ्लो फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल। क्या दोस्तों फ्लो फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल करेगा, या इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ बोथ, या बोथ दोनों का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा दोस्तों। तो ये है दोस्तों कंडक्शन कन्वेंशन वाला टॉपिक। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी ऑप्शन इज राइट आंसर। नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, मतलब कोई हीट का फ्लो नहीं होगा जब इनका टेम्परेचर क्या है दोस्तों? सेम है, तो कोई हीट की ट्रांसफर नहीं होगी। तो इसका ऑप्शन होगा दोस्तों बी। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्यूटेनोन इज ए 4 कार्बन। एक तो दोस्तों आपको पता होगा ब्यूटेनोन, ब्यूट जब भी लगाते हैं हम तो कितने कार्बन से होता है दोस्तों? 4 कार्बन से। जैसे मिथ कितने से? 1 से, इथ 2 से, मिथ इथ प्रॉप दोस्तों 3, और उसके बाद क्या था हमारे पास? ब्यूट कितना होता है दोस्तों? 4 कार्बन एटम से बना होता है। तो दोस्तों जो ब्यूटेनोन है, आगे क्या है दोस्तों? ONE। ब्यूटेनोन है जो, वो उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा दोस्तों? तो मैं आपको पहले सारे फंक्शन, कार्बोक्सिलिक जब भी लगता है दोस्तों उसके लास्ट में लगता है दोस्तों OIC। क्या लगता है? OIC। एल्डिहाइड जब भी होता है दोस्तों उसके लास्ट में लगता है AL। कीटोन जब भी होता है दोस्तों उसके लास्ट में लगता है ON, ठीक है दोस्तों। और एल्कोहल जब भी होता है तो उसके लास्ट में क्या लगता है दोस्तों? OL। ये याद रखना दोस्तों, एल्डिहाइड में AL लगता है और एल्कोहल में दोस्तों OL लगता है। तो कीटोन में क्या लगा दोस्तों? ओन। तो ब्यूट के लास्ट में क्या है दोस्तों? यहाँ पे ओन लगा है, तो इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है दोस्तों? कीटोन। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
दोस्तों ये भी मैंने आपको क्वेश्चन करवाया हुआ है, ये सारी रिएक्शन मैंने करवाई हुई है आपको अपनी वीडियोस में, कॉम्बिनेशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इनमें से दोस्तों एक रिएक्शन दी है हमारे पास Fe2O3 प्लस 2Al, ठीक है दोस्तों, गिव राइज टू P2O3 प्लस 2Fe, ठीक है दोस्तों। तो इसका दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, कौन सी रिएक्शन का एग्जांपल है दोस्तों? सॉरी यहाँ पे इन्होंने गलत मिस प्रिंट हो गया इनसे पेपरों से, यहाँ पे पी नहीं होना था दोस्तों, Al होना था। तो ये क्या बन रहा दोस्तों, Al2O3, ठीक है दोस्तों। और साथ में क्या, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ Fe निकल जाने थे दोस्तों। तो यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है, तो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे पी मत समझ लेना इसको। तो एक इसका एग्जांपल है दोस्तों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो दोस्तों हमने एक रिएक्टिविटी सीरीज़ पढ़ी थी, और मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ जब हम पेपर कर रहे थे पिछला जून 2023 वाला, तो उसमें मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ करवाई थी दोस्तों। तो आई होप आपने वो वीडियोस भी देखी होगी, जिसमें मैंने रिएक्टिव सीरीज़ की एक ट्रिक भी करवाई थी आपको दोस्तों। प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी, आई लाइक हर, अ क्यूट जोबरा, कॉल माई स्मार्टेस्ट गर्ल, ठीक है दोस्तों, ऐसी एक रिएक्टिविटी सीरीज़ की ट्रिक बताई थी आपको। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज़ से आया क्वेश्चन, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एल्यूमिनियम डिस्प्लेस कर दे रहा है आयरन को, ठीक है दोस्तों। तो एक कौन सी रिएक्शन है दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये दोस्तों हमने अपनी वीडियोज़ में कर रखी है, तो एक बार इन रिएक्शंस को ज़रूर पढ़ना, और इससे मैक्सिमम चांस होते हैं हमारे क्वेश्चंस पढ़ने के। इन चारों रिएक्शन में से दोस्तों कोई एग्जांपल दे देते, या रेडॉक्स रिएक्शन, ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, रेडॉक्स रिएक्शन में हमने अपनी वीडियोस में की हुई है। तो रेडॉक्स रिएक्शन से भी हमारे को कोई एक रिएक्शन दे देंगे, तो उसका एग्जांपल हमारे को एग्जांपल दे देंगे, हमें बताना होता है दोस्तों रिएक्शन कौन सी है। तो अगर आपने चारों रिएक्शन के बारे में अगर आपको पता है, तो ये आंसर आपके लिए बहुत ईजी था दोस्तों। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इथेनॉल रिएक्ट विद, दोस्तों इथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम एंड फॉर्म्स अ टू प्रोडक्ट। दोस्तों सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इसके लास्ट में क्या लगा, OL लगा दोस्तों। तो OL क्या होता है दोस्तों, अभी अभी बता के हटा मैं, OL क्या OL जब भी लगता है तो क्या है दोस्तों, एल्कोहल है कोई। एल्कोहल कौन सा दोस्तों, इथेनॉल है। तो इथेनॉल को पहले हम लिख लेंगे दोस्तों CH3CH2, क्योंकि C2H5 होता है, लास्ट में क्या लगा दोस्तों, OH। तो ये बन गया दोस्तों हमारे पास इथेनॉल। रिएक्ट किसके साथ कर रहा है दोस्तों, सोडियम के साथ। किसके साथ करता है दोस्तों, सोडियम। मान लो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3 और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम। तो दोस्तों क्या बनेगा, तो ये क्या करता है दोस्तों, यहाँ पे H को डिस्प्लेस कर देता है। तो ये क्या बनता है दोस्तों, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3CH2ONA, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे H था, तो H के कितने मॉलिक्यूल्स थे दोस्तों, यहाँ पे H के कितने मॉलिक्यूल्स थे दोस्तों, H के कितने मॉलिक्यूल्स थे, 2 थे। शुरू में क्या लगा था, 2 लगा था। तो H के दोस्तों कितने मॉलिक्यूल्स थे, 2 थे। तो रिमूव कितने हो गए, 2 रिमूव हो गए, ठीक है दोस्तों। तो एक तो है हमारे पास क्या निकला दोस्तों, हाइड्रोजन गैस निकली। साथ में क्या बना दोस्तों, इसको बोलते हैं हम दोस्तों सोडियम इथॉक्साइड हाइड्रोजन, सोडियम इथॉक्साइड, ठीक है दोस्तों। क्या बना था हमारे पास, 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH3CH2ONA। तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, हम सोडियम इथॉक्साइड। और साथ में क्या निकली दोस्तों, हाइड्रोजन गैस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर C। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एन एटम्स विद 3 प्रोटॉन्स एंड 4 न्यूट्रॉन्स विल हैव वैलेंसी ऑफ। ये दोस्तों बड़े ध्यान से देखना अपने क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन मैंने अपनी वीडियोस में भी नहीं करवाया हुआ। तो दोस्तों एक इसकी वैलेंसी निकालते हैं हम, मैं आपको बताता हूँ दोस्तों वैलेंसी कैसे निकालते हैं। तो ध्यान से देखना दोस्तों। तो क्वेश्चन क्या बोला दोस्तों, इसमें कितने प्रोटॉन है, 3 प्रोटॉन है, ठीक है दोस्तों। और साथ में क्या बोला दोस्तों, 4 क्या है इसमें न्यूट्रॉन्स है, 4 क्या है दोस्तों इसमें न्यूट्रॉन्स है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, पहले तो इसका हमारे को ये पता होना ज़रूरी है कि इसका अगर 3 प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन्स क्या होते हैं दोस्तों, एटॉमिक नंबर। प्रोटॉन्स क्या होते हैं दोस्तों, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर कितना आया दोस्तों, 3। और न्यूट्रॉन्स कितने दोस्तों, 4 है, ठीक है। तो मास नंबर क्या होता है दोस्तों, मास नंबर होता है सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन कितने थे दोस्तों, 3, और न्यूट्रॉन्स कितने थे, 7। तो मास नंबर कितना आ गया दोस्तों, 7 आ गया। मास नंबर कितना आ गया दोस्तों, 7 आ गया, ठीक है। क्योंकि दोस्तों मास नंबर क्या होता है,
मास नंबर क्या होता है दोस्तों, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन कितने थे दोस्तों 3, न्यूट्रॉन्स कितने थे 4, तो मास नंबर आ गया हमारे पास 7। ठीक है, एटॉमिक नंबर था हमारे पास 3। ठीक है दोस्तों, तो इतना लग गया आपको पता। तो मास, अब दोस्तों हमारे को पूछा वैलेंसी, क्या दोस्तों पूछा है वैलेंसी। वैलेंसी कैसे निकालते हैं हम दोस्तों, ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके पास पहले कितने थे दोस्तों, एटॉमिक नंबर कितना था 3 था, तो 3 को कैसे लिखते हैं हम, के एल, के में कितने आते हैं दोस्तों, शेल पढ़े थे हमने के और एल, के में कितने आते हैं दोस्तों 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल में कितने आएंगे दोस्तों 1, एक आ जाएगा क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना था 3। ठीक है, तो दोस्तों नंबर कितने होते, एल इसको 2 8 पढ़ा था हमने कुछ दोस्तों, 2 8 8 18 8 8 18। तो एल में दोस्तों कितने इलेक्ट्रॉन, कितनी वैलेंसी होती है, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं दोस्तों। कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं एल में। ठीक है दोस्तों, अगर आपने ऐसे करना है ऐसे भी ठीक, नहीं तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखो देखो 1s2। ठीक है दोस्तों, 2s2 2p6। ठीक है, तो 2s में कितने दोस्तों टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 8। ठीक है, तो वैलेंसी कैसे निकालते हैं दोस्तों, हम वैलेंसी निकालते हैं हम। ठीक है दोस्तों, जितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें ऑर्बिटल्स में माइनस उनका जो मास नंबर आता था, मास नंबर कितना आया दोस्तों 7 था इनका, इन दोनों का मास नंबर निकाला था अभी हमने, कितना था 7 था, तो 8 - 7 = 1। तो दोस्तों इसका आंसर होने वाला है हमारे पास 1। आई होप आपको वैलेंसी निकालनी आ गई। वैलेंसी क्या होता है, हमारे पास जो जितने ऑर्बिटल लास्ट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल टोटल इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं हमारे पास लास्ट ऑर्बिटल में, जैसे 8 थे इसमें, माइनस जितना उनका क्या होता है दोस्तों मास नंबर आया होता है। तो मास नंबर कितना है दोस्तों 7 था, तो 8 - 7 कितना आ गया दोस्तों 1 आ गया। तो इसका आंसर है सी। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी दोस्तों देखो वैलेंसी से ये है दोस्तों कि नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स इन क्लोरीन आयन, क्लोरीन आयन में कितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो दोस्तों क्लोरीन, दोस्तों यहाँ पे क्लोरीन नेगेटिव है, ध्यान रखना इसमें मतलब क्या है क्लोरीन नेगेटिव है। तो नेगेटिव का मतलब होता है दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है। नेगेटिव का क्या मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, एक इलेक्ट्रॉन क्या है दोस्तों एक्स्ट्रा है, नेगेटिव है। और अगर पॉजिटिव का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन क्या है लेस है, कम है। तो यहाँ पे नेगेटिव है दोस्तों, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होगा ज़्यादा। तो वैसे क्लोरीन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है दोस्तों 17। ठीक है, तो लास्ट सेल में देखेंगे इसमें 2, ठीक है 8 10, साथ में कितने बच गए 7, 17 एटॉमिक नंबर है, तो लास्ट कितने हैं 7 आ गए। तो ये कितना होता है दोस्तों 7 होता है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जो लास्ट में लास्ट वाले ऑर्बिटल में फील्ड होते हैं, तो वो क्या होते हैं दोस्तों वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोस्तों इसमें 7 है। नहीं तो आपको ऐसे समझाता है दोस्तों, देखो के शेल है, मान लो ये के शेल है, ये क्या है दोस्तों एल शेल है, ये क्या है दोस्तों एम शेल है। तो इलेक्ट्रॉन्स के में कितने होते हैं दोस्तों 2 मैंने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स बना दिए। ठीक है दोस्तों, एल में कितने होते हैं 8 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल कितने हो गए दोस्तों 10 हो गए। ठीक है, अब कितने एटॉमिक नंबर क्लोरीन का कितना होता है 17 होता है दोस्तों। तो अब बाहर वाले में कितने आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 आ जाएंगे दोस्तों। बाहर वाले में कितने आ जाएंगे 7 आ जाएंगे। ठीक है, तो 7 बाहर वाले में आ गए। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो आउटर मोस्ट में कितने दोस्तों 7 आ गए। ठीक है दोस्तों 7 आ गए। तो इसमें नेगेटिव बोला, नेगेटिव अभी अभी बताया मैंने, नेगेटिव का मतलब क्या होता है दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा। तो इसका आंसर कितना होगा 7 से 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल इज स्कैटरिंग, इसका आंसर दोस्तों आप खुद देंगे। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रिजल्टेड इन डिस्कवरी ऑफ, रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था दोस्तों जिसका नाम हमने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी रखा था। इसकी मैंने आपको वीडियोस भी बताई थी दोस्तों, इसमें अच्छे से करवाया था क्या गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट था हमारा। तो दोस्तों उसने क्या डिस्कवर किया था, क्या डिस्कवर किया दोस्तों, एक सेंटर पार्ट था। ठीक है, रेज आती थी, कुछ डिफ्लेक्ट हो जाती थी, कुछ पास हो जाती थी दोस्तों। तो बीच में एक था कुछ उसमें, तो वो क्या था दोस्तों, वो था एटॉमिक न्यूक्लियस। ये मैंने अपनी वीडियोस में करवाया हुआ है क्वेश्चन दोस्तों। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक थोड़ा सा दोस्तों ट्रिकी क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझेंगे हम कैसे इसका आंसर निकालेंगे। तो दोस्तों क्या था, पहले CO2 मॉलिक्यूल था, साथ में क्या था दोस्तों N2 मॉलिक्यूल था, साथ में H2 था, और साथ में क्या था दोस्तों CH4 था। पहले तो दोस्तों इनके एटॉमिक मास
जो कि मैंने अपनी वीडियोस में करवाया हुआ है, एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों कार्बन का कितना होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 12 प्लस 16 गुणा 2, तो 32 गुणा 12 आ गया दोस्तों 44। कार्बन का कितना आ गया दोस्तों 44 आ गया। नाइट्रोजन का कितना होता है 14, टू 2 मॉलिक्यूल्स है तो एटॉमिक मास कितना होता है नाइट्रोजन का 14 होता है, तो 14 मल्टीप्लाई 2 है तो 14 टू जा 28 दोस्तों। तीसरा आ जाएगा हमारे पास दोस्तों हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का कितना होता है दोस्तों एटॉमिक मास 1 होता है, तो 2 मॉलिक्यूल तो A1 मल्टीप्लाई 2 इजकल टू 2 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास मीथेन CH4, तो CH4 का आ जाएगा दोस्तों हमारे पास क्या आ जाएगा CH4 का कार्बन के 12 होते हैं, हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल, तो 4 मल्टीप्लाई 1 इजकल टू 12 प्लस 4 16। तो दोस्तों कितने कितने इसमें हमारे पास मॉलिक्यूल्स आए, तो 14, 28, 2 एंड 16। तो CO2 में कितना है हमारे पास 44, N2 में आया हमारे पास 28, हाइड्रोजन में आया 2 और इसमें आया हमारे पास क्या बोलते हैं मीथेन में आया 16। ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है हमारे पास कि जिसमें सबसे या तो ऐसे याद ही कर दो आप इस चीज़ को कि जिसमें सबसे कम मॉलिक्यूल्स होंगे, जिसमें सबसे कम हमारे पास मॉलिक्यूलर मास होगा उसका हमेशा मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हाइड्रोजन में हमारे पास सबसे कम हमारे पास इसका एटॉमिक मास है, तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या है मॉलिक्यूल्स आएंगे। या तो दोस्तों इसको हम अगर सॉल्व करना है तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, वो भी मैं आपको करवा देता हूँ। ठीक है, अब होता है दोस्तों हमारे पास, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं हम। क्या निकालते हैं दोस्तों नंबर ऑफ मोल्स, ये मैंने अपनी वीडियोस में बताया कैसे निकालते हैं हम नंबर ऑफ मोल्स। गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो पहले का दोस्तों गिवन मास कितना आया था हमारे पास, ठीक है दोस्तों, गिवन मास कितना दिया इसमें 1 ग्राम दिया है। ठीक है दोस्तों, और मोलर मास CO2 का कितना आया था 44 आया था। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ पॉइंट में आंसर आने वाला 0.00 समथिंग आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, मान लो 0.067 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास नाइट्रोजन का। ठीक है, तो नाइट्रोजन का दोस्तों ऐसे निकालना, हमने नाइट्रोजन का गिवन मास कितना दिया 1/28, तो ये 0.00082 आ गया। मान लेते दोस्तों, ये मैं अपनी से टर्म लिख रहा हूँ, आप डिवाइड करके देख लेना। तो बट अब हाइड्रोजन का दोस्तों, हाइड्रोजन का कितना 1/2, तो इसका कितना आएगा दोस्तों 0.5 आ जाएगा। 1/2 का कितना आ जाएगा 0.25 आ जाएगा। और इसका मान लो दोस्तों 0.087 आया था, इसका दोस्तों 0.062 आया था, इसका कितना आया 0.5 आया। तो और CH4 का कितना आ जाएगा दोस्तों, कितना इसका गिवन मास 1 ही ग्राम है, सबका गिवन मास तो सबका 1 ही है दोस्तों, अपॉन कितना इसका CH4 का कितना था भी मॉलिक्यूलर मास कितना आया था 16, तो 1/16 भी दोस्तों लगभग 0.0 समथिंग आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 0.02 आ गया। ठीक है, कितना आ गया 0.02 आ गया। तो सबसे कम किसका आया था दोस्तों, हाइड्रोजन का आया था। हाइड्रोजन का कितना आया था 0.5। ठीक है, तो इसको जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोस्तों इसकी वैल्यू हमेशा ज़्यादा आएगी एज कम्पेयर टू इन सब से। तो जब इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या है दोस्तों ज़्यादा है, तो इसलिए इसका आंसर 1 ग्राम H2 सबसे ज़्यादा। या तो दोस्तों मैंने आपको सिंपल सी ट्रिक बताई, देखो इसमें कितने थे 44 थे, एटॉमिक मास निकाला आपने, इसका 28 था, इसका 2 था दोस्तों, इसका 16 था। तो सबसे कम वैल्यू किसकी थी 2, जिसकी सबसे कम वैल्यू होगी उसके सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे। उससे बाद किसके होंगे दोस्तों, अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी आ गया तो उसके बाद किसके होंगे 16 वाले के, उसके बाद दोस्तों N2 के, उसके बाद CO2 के सबसे कम मॉलिक्यूल्स होंगे। तो सबसे ज़्यादा किसके होंगे दोस्तों हाइड्रोजन के। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। अ फ्यू सब्सटेंसेस आर अरेंज इन देयर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर, हमें अरेंज करना है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कि दी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर पार्टिकल, उनके बीच क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो दोस्तों आपको पता है सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होती है दोस्तों, किस में होती है सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉलिड में, फिर दोस्तों लिक्विड में, फिर गैस में। तो सबसे पहले क्या आएगा दोस्तों, और इसमें बोला दोस्तों इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इसमें किस में बोला दोस्तों इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब जिसमें सबसे कम फोर्स होती है वो पहले आएगा। ठीक है, उसके बाद उससे ज़्यादा फोर्स किस में होती है, गैस के बाद लिक्विड में होती है, लिक्विड के बाद सॉलिड में होती है। सबसे पहले आएगा दोस्तों गैस, तो गैस है हमारे पास ऑक्सीजन, लिक्विड है हमारे पास वाटर और सॉलिड हमारे पास शुगर। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों ऑप्शन सी।
बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। दोस्तों पहले तो याद रखना इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर किसकी रिएक्शन, सॉरी दोस्तों इन्होंने दे रखा है पहले से। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर किसकी रिएक्शन दोस्तों, डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। अब मैंने दोस्तों इस डिकम्पोजिशन इन रिएक्शन से देखो एक और क्वेश्चन आ गया दोस्तों, आ गया ना इन रिएक्शन से एक और क्वेश्चन। अभी अभी रिएक्शंस पढ़ी थी हमने, कम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन, रेडॉक्स, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो इनसे दोस्तों बहुत क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं। एक तो आपने पहले यही याद रखना कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर क्या होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या थी, डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्शन क्या थी दोस्तों, कि जो एक रिएक्टेंट था, जो एक रिएक्टेंट था वो किस में टूटता है दोस्तों, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में। मान लो एक रिएक्टेंट किस में टूटा, 2 मॉलिक्यूल्स में टूट गया, ठीक है दोस्तों, 3 में भी टूट सकता हो, ठीक है। तो एक ही मॉलिक्यूल्स होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर जब भी हम करते तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। इसमें क्या था दोस्तों, रिएक्टेंट क्या था, एक ही था, एच वाटर ही रिएक्टेंट था, कोई और तो नहीं था इसके साथ, ठीक है दोस्तों। तो वाटर कैसे टूटता है दोस्तों हमारे पास, जो हमारे पास वाटर है वो टूटता है हमारे पास जब इलेक्ट्रोलिसिस होती है हमारे पास 2H2 प्लस O2 में दोस्तों। कितने में टूटता है, 2H2 प्लस O2 में टूटता है। तो 2 मॉलिक्यूल्स में टूटा, मतलब एक ए, मान लो ए प्रोडक्ट क्या रिएक्टेंट है, वो किस में टूट रहा है दोस्तों, बी प्लस सी में टूट रहा है, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स में टूट रहा है। तो ये कौन सी रिएक्शन होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। अब उन्होंने पूछा दोस्तों जो टूटेगा जब वो बनेगा क्या दोस्तों, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनेगा। तो हाइड्रोजन और गैस, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब ये बना तो कितने उसकी रेशियो होगी, तो हाइड्रोजन कितने बने दोस्तों, 2 बने। और इसकी रेशियो कितनी थी ऑक्सीजन की, 1 थी। इसके साथ कोई स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो लगा नहीं, 4 3 कुछ लगा तो है नहीं ऐसा, तो 0 कुछ नहीं पीछे लगा, तो इसकी रेशियो कितनी थी, 1 थी। तो इसका दोस्तों 2:1, ठीक है दोस्तों। इन्होंने रेशियो पूछी थी, ये होनी थी 2H2O, जब भी हमेशा टूटता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में तो ये देता है दोस्तों 2H2 प्लस O2, ठीक है दोस्तों। तो 2 इसके H2 के कितने मॉलिक्यूल्स थे, 2। ऑक्सीजन का दोस्तों कितने मॉलिक्यूल्स था, एक ही मॉलिक्यूल था, ठीक है दोस्तों। तो इसकी रेशियो कितनी आ जानी थी, 2:1। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉस्फोरस इज कैप्ट इन, दोस्तों ये हमने कल भी क्वेश्चन किया था, ठीक है। फॉस्फोरस किस में कैप्ट करते हैं दोस्तों, कोल्ड वाटर में करते हैं। इसका आंसर ऑप्शन ए। रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार आता है दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन अंडरगो एडिशन रिएक्शन, दोस्तों देख लो फिर से वही टॉपिक, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया जो हमने अभी शुरू में किया था दोस्तों। वनस्पति घी वाला क्वेश्चन किया था दोस्तों, उसमें हम क्या करते थे, एडिशन रिएक्शन करते थे इन द प्रेजेंस ऑफ क्या दोस्तों, निकल और पैलेडियम। तो दोस्तों यहाँ भी देखो निक अंडरगो एडिशन रिएक्शन ही है। तो अब मैंने क्या बोला था, अनसैचुरेटेड, शुरू में बोला होगा दोस्तों आपने, अगर वीडियो ध्यान से देखी होगी तो शुरू में बोला था मैंने कि अनसैचुरेटेड कार्बन्स, अनसैचुरेटेड कार्बन्स जब किस में दोस्तों, किस में चेंज होते हैं, सैचुरेटेड में, ठीक है। तो अब अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी होगी तो अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, जिसमें दोस्तों डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है, उनको क्या बोलते हैं, हम अनसैचुरेटेड बोलते हैं। और सैचुरेटेड किसको बोलते हैं दोस्तों, जिसमें हम सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो, ठीक है दोस्तों। ये समझ आ गया आपको, जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड है वो अनसैचुरेटेड होता है, और जो सिंगल होता है दोस्तों वो सैचुरेटेड होता है। तो इसमें पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन अंडर एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन कौन कराता है दोस्तों, एडिशन रिएक्शन कौन से हाइड्रोकार्बन्स कराते हैं, तो एडिशन रिएक्शन कराते हैं हमारे दोस्तों अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास एडिशन रिएक्शन करवाते हैं। एडिशन रिएक्शन में किसकी प्रेजेंस में होता है दोस्तों, निकल और पैलेडियम की प्रेजेंस में होता है। इसका एग्जांपल दोस्तों शुरू में आ गया था, दूसरा क्वेश्चन था आई थिंक, कि वनस्पति घी वाला जो भी था क्वेश्चन आया हुआ, वो किसका एग्जांपल दोस्तों, एडिशन रिएक्शन का ये एग्जांपल था। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैंने अपनी वीडियोस में बहुत अच्छे से आपको क्लियर करवाया हुआ है। तो दोस्तों देखो तो एडिशन रिएक्शन की में किसकी जरूरत होगी दोस्तों, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की, मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की जरूरत होगी। तो दोस्तों C2H6 में कोई डबल बॉन्ड नहीं होता दोस्तों, C3H8 में कोई डबल बॉन्ड नहीं होता दोस्तों, C3H6 और C2H2। तो इनमें से दोस्तों किस में डबल बॉन्ड है, आप खुद बताएंगे किस में डबल। तो C3H6 में दोस्तों किसका फॉर्मूला है, मतलब C3 है, H कितने इसमें 6 है, तो दोस्तों 2 × 3 मतलब CnH2n। तो ये किसका फॉर्मूला दोस्तों, CnH2 का फॉर्मूला दोस्तों एल्कीन। तो एल्कीन जब भी होता है तो दोस्तों ये क्या है, डबल बॉन्ड होता है। तो मतलब ये भी डबल बॉन्ड है, C2H2 तो दोस्तों डबल बॉन्ड, ये किसका फॉर्मूला है, C2H2, मतलब कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स है, हाइड्रोजन के 2 ही है तो C2
H2n-2। तो C की कितने 2, H2 × 2 -2, तो C2H4-2 मतलब H2। तो ये दोस्तों एल्काइंस है, तो मतलब इसमें क्या है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, इस वाले में ट्रिपल बॉन्ड है, इस वाले में डबल बॉन्ड है, तो इसका आंसर कौन सा होगा दोस्तों, सी, थर्ड एंड फोर्थ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मोस्ट ड्यूरेबल मेटल्स प्लेटिंग ऑन आयरन। तो आयरन में कौन सी दोस्तों प्लेटिंग होती है, जिंक प्लेटिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स एग्जिबिट मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये भी दोस्तों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का है, ठीक है दोस्तों। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है दोस्तों, 11 है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इसमें दोस्तों, 2, 8, 1। तो लास्ट में कितना है, 1। अभी दोस्तों मैंने बताया था आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, ये के शेल है, एल शेल है, ये एम शेल है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले किसका बोला, सोडियम का बोला, तो 2 इसमें, तो सोडियम का 11 होता है दोस्तों, सोडियम का कितना होता है 11, तो 2 इसमें 8 इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आ गए दोस्तों, 10 हो गए। तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन में कितने होंगे, 1। मतलब सोडियम में कितने आया दोस्तों, कितना आया सोडियम का, 1 आ गया, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। एल्यूमिनियम का कितना होता है दोस्तों, 13 होता है। एल्यूमिनियम का कितना होता है, 13 होता है। तो कितने आ जाएंगे बाहर दोस्तों, 3 आ जाएंगे। तो एल्यूमिनियम में कितने आ गए दोस्तों, 3 आ गए। सिलिकॉन का दोस्तों 4 होता है, 14 होता है। सिलिकॉन का कितना होता है, 14 होता है। तो कितने आ जाएंगे वैलेंस में दोस्तों, 4 आ जाएंगे। तो इसका 4 हो जाएंगे। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है दोस्तों, कितने आ जाएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, 5 आ जाएंगे। तो दोस्तों सोडियम में 1 आया, इसमें 2 आया, इसमें 3 आया, इसमें 5 आ गए। नहीं दोस्तों सॉरी, सोडियम में 1 आया, एल्यूमिनियम में 3 आएंगे, सिलिकॉन में 4 आ जाएंगे और फास्फोरस में 5 आ जाएंगे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंस किस में है दोस्तों, फास्फोरस में है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट दोस्तों, एनोर्बिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट एनिमल्स वेस्ट एंड प्रोडक्ट बायोगैस। ये एक पहली कंडीशन दोस्तों, यहाँ तक पहले तो ये ध्यान रखना कि ये जो क्वेश्चन है ये पहली कंडीशन है यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक दोस्तों पहली कंडीशन, यहाँ से दूसरी कंडीशन चला, दी बायोगैस इज देन बर्नट एज अ फ्यूल। तो बायोगैस क्या होती है, फ्यूल में चेंज हो जाती है। तो इसमें दोस्तों केमिकल और फिजिकल चेंज का ऑप्शन है। तो दोस्तों ये दोनों ही केमिकल चेंज है, ठीक है दोस्तों। केमिकल चेंज होती है तो रिवर्सिबल नहीं हो सकती। तो इसका आंसर होने वाला है दोस्तों, बोथ प्रोसेस ए एंड बी आर केमिकल चेंजेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विनेगर इज अ सॉल्यूशन ऑफ। दोस्तों ये भी मैंने अपनी वीडियोस में करवाया था क्वेश्चन, और दोस्तों इसका तो मैंने आपको शायद अपनी जो हम प्रैक्टिस सेट करते हैं वीडियोस के एंड में, उसमें भी दोस्तों ये वाला क्वेश्चन पूछा था। तो इसका आंसर आप बताएंगे कि विनेगर इज अ सॉल्यूशन ऑफ। तो दोस्तों ये क्या होगा, 5 to 8% एसिटिक एसिड इन वाटर। तो एसिडिक की जगह दोस्तों कई बार मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड भी होता लिखा दोस्तों। एसिटिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, CH3COOH। तो इसकी जगह इथेनोइक एसिड भी होता है दोस्तों। तो वहाँ पे थोड़ा खज्जल ना होंगे, कंफ्यूज मत होना यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तो 5 to 8% एसिटिक एसिड इन वाटर। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, अ पर्सन लिविंग इन शिमला ऑब्जर्व डैट कुकिंग फूड विदाउट यूजिंग प्रेशर कुकर टेक्स मोर टाइम्स। जब हम शिमला जैसे एरिया में रहते हैं, शिमला क्या है दोस्तों, अपर एरिया है, ठीक है। जब हम शिमला में रहते हैं तो जो कुकिंग, जब हम खाना बनाते हैं तो प्रेशर कुकर हमारा ज़्यादा टाइम लेता है खाना बनाने को। तो ऐसा क्यों दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड की तरफ जाते हैं, जैसे जैसे हम अपर एरिया की तरफ जाते, तो दोस्तों वहाँ पे क्या होता है, प्रेशर डिक्रीज होता रहता है दोस्तों। क्या होता रहता है, प्रेशर डिक्रीज होता है। अगर प्रेशर डिक्रीज होगा दोस्तों, तभी हमारे प्रेशर कुकर में प्रेशर नहीं बन पाएगा। प्रेशर थोड़ा लेट टाइम बनेगा, तो लेट बनेगा तो हमारा खाना ऑब्वियसली थोड़ा लेट बनेगा। तो इसलिए दोस्तों थोड़ा अगर आप कॉमन सेंस भी यूज़ करेंगे तब भी आपको इसका आंसर मिल जाना था कि प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज होएगा। जैसे जैसे हम अपर एरिया में जाते, एल्टीट्यूड में जाते, प्रेशर डिक्रीज होगा, तभी वो ज़्यादा समय लेता है प्रेशर कुकर प्रेशर बनाने के लिए, फॉर जब हम खाना बनाते हैं, ठीक है दोस्तों, खाना बनाने के लिए इसलिए ज़्यादा टाइम लेता है हमारा प्रेशर कुकर। तो इसका आंसर होना था हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, प्रेशर कुकर। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अ सब्सटेंस विच रिएक्ट विथ गैंग टू फॉर्म अ मटेरियल कॉल्ड। ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो हमारे पास गैंग के साथ रिएक्ट करवाता है और एक मटेरियल बनाता है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना कि इन्होंने क्या पूछा है कि गैंग के साथ कौन रिएक्ट कराता है, गैंग के साथ
क्या रिएक्ट कराता है? तो गैंग के साथ दोस्तों फ्लक्स रिएक्ट कराता है। और टू फॉर्म मटेरियल लिखा तो दोस्तों वो क्या बनाता है? स्लैग बनाता है। वो क्या बनाता है दोस्तों? स्लैग बनाता है। ये ध्यान रखना दोस्तों। तो इसलिए गैंग के साथ कौन रिएक्ट कराया दोस्तों? फ्लक्स। ये इक्वेशन याद रखना, जीएफसी के नाम से फेमस है। जी प्लस एफ प्लस इज इक्वल टू एस। मतलब गैंग के साथ कौन रिएक्ट करवाया दोस्तों? फ्लक्स। गैंग के साथ कौन रिएक्ट कराया? फ्लक्स। और जो मटेरियल बनता टू फॉर्म वो क्या बनता है दोस्तों? स्लैग बनता है। तो इसलिए इसका आंसर होने वाला था गैंग के साथ कौन सा रिएक्ट हुआ दोस्तों? फ्लक्स हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग रस्टिंग ऑफ कोरोजन। जो रस्टिंग ऑफ कोरोजन होती है तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही है, करेक्ट है? तो पहले ऑप्शन है आयरन रस्ट फास्टर इन सैलिन वाटर देन इन प्योर वाटर। आयरन तो दोस्तों पहली ऑप्शन हमारे पास सही है। जो हमारे पास आयरन होता है फास्ट होता है किस में? सैलिन वाटर में, मतलब नमक या खारे पानी में वो क्या हो जाता है? जल्दी रस्टिंग ऑफ आयरन होती है। क्यों दोस्तों? केमिकल चेंज। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है दोस्तों? हमारे पास केमिकल चेंज होता है। और केमिकल चेंज के लिए हमारे पास किसी केमिकल की ज़रूरत होती है, इलेक्ट्रोलाइट की ज़रूरत होती है, जिसमें से जो हमारा नमक वाला पानी या सैलिन वाटर खारा पानी है उसमें क्या होता है दोस्तों? एज अ इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास एग्जिस्ट करता है। तो इलेक्ट्रोलाइट हमेशा क्या कराता है? फास्ट करवा देता है रिएक्शंस को। तो इसलिए हमारे पास आयरन रस्ट फास्टर हो जाती है हमारे पास किस में दोस्तों? खारे पानी में। ठीक है। लेस एसिड एक्टिव मेटल आर रेडली करोडेड। ये नहीं दोस्तों, लेस एक्टिव मेटल तो है नहीं हमारे पास आयरन। एयर एंड मॉइस्चर डिक्रीज कोरोजन। ये तो दोस्तों एयर एंड मॉइस्चर की वजह से तो कोरोजन होता है। तो कोरोजन अक्कर स्लोली एट बेंड्स स्ट्रेचेज और कट्स इन मेटल। ये दोस्तों ध्यान रखना कि कोरोजन अक्कर स्लोली एट बेंड्स। ये ऑप्शन निकालते हैं। बेंड्स में स्लो हमारे पास स्लोली होता है और स्ट्रेचेज और कट में मेटल हमेशा स्लोली रिएक्ट करवाती है। जब भी किसी आयरन में कट लग जाए बीच से तो वहाँ पे दोस्तों कोरोजन नहीं लगता। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा कोरोजन लगता है जहाँ पे कट लगता है, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा एयर और मॉइस्चर होता है। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट भी गलत थी। तो इसका आंसर होने वाला था हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन, आयरन रस्ट फास्टर इन सैलिन वाटर देन इन प्योर वाटर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। A wooden spoon is dipped in a cup of ice cream. A wooden spoon is dipped in a cup of ice cream. Is the other hand becomes cold by the process of conduction, become cold by the process of convection, becomes cold by the process of radiation and does not become cold. दोस्तों एक वीडियो आने वाली है आपकी कंडक्शन, कन्वेंशन और रेडिएशन में। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखना। अभी मैं कुछ समय में, कुछ टाइम में, क्योंकि हम अब 12 हफ्ते के 2 दिन ही हम अपने कंटेंट को डिलीवर कर रहे हैं। तो दोस्तों इनमें से कंडक्शन, कन्वेंशन, रेडिएशन अभी मैंने टॉपिक नहीं पढ़ाया है। ये मैंने अभी उन वीडियोस में कंप्लीट करवाना है आपको। तो वीडियोस को ज़रूर देखना। तो नेक्स्ट हमारे इसका आंसर होने वाला है दोस्तों डज नॉट बिकम कोल्ड। क्योंकि दोस्तों अगर आप ऐसे भी सोचे, क्योंकि जो वुडन स्पून होता है, जो हमारे पास वुडन लकड़ी का स्पून होता है, वो दोस्तों हीट हमारे पास ट्रांसफ़र नहीं करता। ये पहले भी अभी क्वेश्चन आया था, इन्हीं क्वेश्चंस में इनका आज वुडन वाला ही कॉन्सेप्ट था। तो ऐसे इसमें बहुत से क्वेश्चन ऐसे रिपीट हुए जो बार बार उसी टॉपिक से बन रहे हैं क्वेश्चन। जैसे डिस्प्लेसमेंट वाला भी दोस्तों उसी टॉपिक से बना था क्वेश्चन, और हमारा फिर से एडिशन रिएक्शन वाला भी दोबारा रिपीट हुआ। मतलब टॉपिक वही था, बस उन्होंने क्वेश्चन घुमा दिया था। तो दोस्तों ये भी जो वुडन होता है वो हमारे पास हीट का सुचारक नहीं होता, क्योंकि दोस्तों उसमें हीट पास नहीं होती वुडन में, तो इसमें डज नॉट बिकम कोल्ड। इसलिए दोस्तों लकड़ी वाला चम्मच कभी ठंडा नहीं होता। लास्ट क्वेश्चन हमारा, फायर एक्सटिंग्विशर डिवाइस आर यूज टू पुट ऑफ फायर वाइल यूजिंग दिस विच गैस इज कमिंग आउट। जब हम फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करते हैं तो हमारे पास कौन सी गैस रिलीज होती है दोस्तों? इसका आंसर सभी को पता है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास रिलीज होती है। CO2 इज राइट आंसर। तो दोस्तों अब यहाँ पे हमारे पास केमिस्ट्री पोर्शन ख़त्म हो गया। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगर आपको सच में हमारी वीडियोस अच्छी लगती है या हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करना दोस्तों, और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।